हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही है, आज यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहा है, आज वो आपको क्या बताना चाह रहा है, आपकी क्या वो डेस्टिनी अनलॉक करना चाह रहा है, क्या वो आपको आगे की लाइफ में लेके जाना चाह रहा है। एंड बेसिकली यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है कि आप कोई काम में अगर है तो वो आपको करना है या नहीं करना है, या अगर करना भी है तो किस तरीके से करना है, किन चीज़ों में आपको केयरफुल रहना है। बेसिकली आपको एडवाइस देना चाह रहा है और आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में आगे बताना चाह रहा है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि आप लोग कौन सा पाइल चूज़ करते हैं। ये 2 पाइल हैं, तो आप इन दोनों पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज़ करिए एंड मैं आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में बताऊंगी एंड आपके बारे में बताऊंगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन मैं आपको और दे रही हूँ, 1 से लेके 15 तक के अगर आपके बर्थ डेट को लेके आप चूज़ कर सकते हैं। 1 से लेके 15 तक जो पैदा हुए हैं वो ये चूज़ करें, एंड 16 to 31 जिनका बॉर्न हुआ है वो ये चूज़ करें। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको कैसे भी लेके चल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। पहले 1 to 15 वालों का देखते हैं क्या निकला है, एंड जिन्होंने अगर ये चूज़ पहले कर लिया है फाइल तो उनका भी इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्या निकला है आपके, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या लिखा हुआ है, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है, आपकी डेस्टिनी क्या बताना चाह रही है आपको। चलिए ओके, नाइस। देखिए पहली बात तो ये समझिएगा, आज आपका आपका जो बताने जा रहा है यूनिवर्स, वो आपके इमोशंस के बारे में सबसे ज़्यादा बताने जा रहा है, जिसमें आपका इमोशनली आप जिससे अटैच्ड हैं, या रिलेशनशिप आप कह लीजिए, या एक ऐसा बॉन्ड कह लीजिए जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उनके बारे में आज यूनिवर्स बताना चाह रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है, स्टार्टिंग में आपको एक यूनिवर्स ने ऐसा कार्ड निकलवा दिया है कि वो ये बताना चाह रहा है कि आप अगर किसी करियर में हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप एक अपोजिट जेंडर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में एंड अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप अपने किसी ऑब्वियसली अपोजिट जेंडर से ही शादी करेंगे, एंड जिनसे भी आप शादी करना चाहते हैं आप उन्हें इक्वल रखें अपने साथ। मतलब आप उन्हें ना कम ना आकें, आप उन्हें बिल्कुल इक्वल राइट्स दें। आप अपने, मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप उन्हें इक्वल राइट्स देंगे तो आप लोग बहुत सारे इमोशंस आगे की तरफ शेयर करेंगे, एंड इसी से आपकी ग्रोथ होगी। एंड जो भी आपका पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर आपका बनेगा या है भी जो आपके, उनके साथ आप इक्वलिटी आप थोड़ा सा अपनाइए, एंड बॉन्ड आप एक बहुत अच्छा क्रिएट करिए, जिससे कि आप एक साथ बहुत सारे इमोशंस शेयर करें, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी आगे आने वाले टाइम में। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि जो लोग करियर वाइज अगर ये कार्ड देख रहे हैं, करियर वाइज भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग जॉब की तरफ देख रहे हैं या बिज़नेस की तरफ देख रहे हैं, या ये टर्न कर रहे हैं कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, कैसे करूँ, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी आप पार्टनरशिप करिए। आपके लिए पार्टनरशिप बहुत फलेगा। पार्टनरशिप विद अपोजिट जेंडर, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ करिए, फीमेल है तो मेल के साथ करिए। आप यकीन मानिए वो आपको बहुत फलेगा। ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, फेमिनिन एनर्जी आपके साथ रहेगी, एंड इतनी ब्लेसिंग्स देंगे कि आप अपने पार्टनर बिजनेस में भी बहुत सारे इमोशंस शेयर करेंगे, एंड वो आपको इतनी ग्रोथ देगा कि आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और सक्सेस आपको मिलेगी। एंड मुझे इसमें ग्रोथ भी दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है अगर आप ऐसे ही चलते रहे आगे तो आप बहुत प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर वाइज अगर आप देख रहे हो। सेकेंड कार्ड ये कह रहा है आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अपने फादर फिगर की ज़रूर ब्लेसिंग्स लें। मतलब पापा या पापा समान जो लोग हैं उनकी ब्लेसिंग्स लें,
उनका कहना माने, उनका तौर तरीका माने, वो आपको एक सिक्योर और सेफ़ लाइफ भी प्रोवाइड करेंगे एंड प्लस आपको बहुत सेफ एडवाइजेस देंगे। आपको रिजिड नहीं होना है बिल्कुल भी कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, नहीं, आपको अपने फादर की या फादर फिगर के जो लोग हैं उनकी आपको एडवाइस माननी चाहिए एंड आपको क्या है ना स्टेबिलिटी मिलेगी एक्चुअली उससे। एंड आप ये समझ सकते हैं जो फादर फिगर हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं लाइफ में कि उनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको देने के लिए कि लाइफ कैसे चलेगी, कि कोई बिजनेस कैसे चलेगा, कि रिलेशनशिप कैसे चलते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं वो बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है, उनके पास अथॉरिटी रह चुकी है, इवन अभी भी है। हम लोग के यहाँ जो फादर फिगर लोग होते हैं, जो फादर होते हैं, उनके पास सारी अथॉरिटी होती है, स्टेबिलिटी के साथ उनके पास सारी पावर होती है। तो अगर आप उनको अपने आप को उनके प्रति सरेंडर कर देंगे तो वो आपको बेस्ट में से बेस्ट एडवाइस देंगे। तो अगर आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, या आप शादी की तरफ जा रहे हैं, या आप इंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, या नए बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, जॉब की तरफ जा रहे हैं, तो आपने फादर से एक बार ज़रूर मिलें, बैठें, बात करें, देखिए वो आपको क्या एडवाइस देते हैं एंड उनकी एडवाइस आप ज़रूर मानें। लेकिन एक चीज़ है, आप ना जिद्दी मत होइएगा, जिद मत पकड़िएगा कि नहीं मुझे ये काम करना है तो यही करना है, आपने ऐसा कह दिया। आप उनकी माने कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है एंड कोई ना कोई बात होती है जो छुपी होती है। तो मैं इसके लिए मैं यही बोलूँगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, आप बहुत पैशनेट भी हैं अपने काम को लेके, बट आपको अपने फादर की एडवाइस माननी चाहिए। जो फादर फिगर हैं उनसे आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी लेनी चाहिए कि वो आपको ब्लेसिंग्स दें कि आप आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ ही जाएं। सेकेंड चीज़, थर्ड चीज़, ये जो आपका कार्ड आपका ये जो निकला है, इन कार्ड्स में ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको अब बहुत ज़्यादा मैच्योरली डील करना है। आपका जो फोकस है ना, थोड़ा बहुत जो फोकस, जो आप जिस काम के लिए लगे हुए हैं, आप उधर फोकस आपका ना जाते हुए आपका दूसरी साइड फोकस जा रहा है। मतलब आपको लेना है, कोई काम चल रहा है एंड आपको लेना है उसके लिए एक्शन, बट आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपको मालूम है कि आपको उसके लिए, आपने उसकी इतने टाइम से प्लानिंग करी है, सब कुछ करी है, बट मुझे लग रहा है आप उसके लिए एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। आपका फोकस ही कहीं और है, आपका फोकस किसी और जगह में लगा हुआ है। हो सकता है किसी और काम में लगा हुआ है आपका फोकस, आपका ध्यान किसी और काम में है। आप पैशनेट हैं अपने उस काम को लेके, लेकिन आपका फोकस नहीं है। आप करना भी चाह रहे हैं, आप डिसीजन भी ले रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड है एंड आपका जो दिल है वो किसी और काम की तरफ भाग रहा है, किसी और जगह भाग रहा है, या किसी और रिलेशनशिप में भाग रहा है। अगर मैं ये देखती हूँ, करियर में है तो आप, अगर आप अपना करियर देखना चाह रहे हैं तो आप करियर पे ही फोकस करें। पहले आप उसका डिसीजन लें, आपने जो प्लानिंग करी है पहले आप उसे एग्जीक्यूट करें, तब उसके बाद आप कोई नेक्स्ट चीज़ सोचें, है ना। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पहले आप अपना रिलेशनशिप अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करें। अगर आप किसी स्ट्रगल में, केओस में, या किसी टेंशन चल रही हो तो आप पहले उसे सॉर्ट आउट करें, फिर आगे की ओर दूसरी चीज़ को लें। एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ें ना करें, अपना फोकस ना बिगाड़े। कहने का मतलब ये है, जिस चीज़ में लगे हैं आप वहाँ पे बहुत अटेंटिवली उस चीज़ को काम करें और बहुत फोकस वहीं आप दें, फोकस वहीं लगाएं आप अपना। आपको ग्रोथ मिलेगी 100% एंड आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। आप बहुत पैशनेट है तो इमेच्योरली डिसीजंस लाने, मैच्योरली डिसीजंस लें और मैच्योरली ही आगे बढ़ें और फोकस उसी जगह लगाएं जहां आपको लगाना है, जहां आप चाह रहे हैं लगाना। तो मैं इसमें गाइडेंस आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि फोकस पे आप पहले अपना ध्यान लगाएं, कि ध्यान आपको लगाना एक्चुअली किधर है, आप किस चीज़ की बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, आपके इमोशंस के तो आप राजा हैं, आप बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, आप बहुत लोगों से आप बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से, इवन आप अपने वर्क प्लेस में भी सबका बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा आपने माहौल बना रखा है कि जहाँ पे आपने माहौल बहुत क्रिएट कर रखा, बहुत फैमिली वाला माहौल क्रिएट कर रखा है आपने अपनी जॉब में भी।
एंड आप मतलब आप अपने सारे इमोशंस ना काबू करके लेके चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप बैलेंस बना के रख रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में एंड अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड मैं तो ये कहूँगी आप बस उसके राजा हैं, आप ऐसे ही स्टेबिलिटी बना के रखें। जब तक आप अपने इमोशंस पे स्टेबिलिटी बना के रखेंगे, जब तक आप प्यार मोहब्बत से काम निकलवा सकते हैं, तब तक आप प्यार मोहब्बत से ही आप काम निकलवा लिए और आपके काम होंगे भी। आपके रिश्ते भी सारे बहुत, आप बहुत केयरिंग है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत प्योर सोल हैं आप। तो आपका ये, मुझे ये दिख रहा है कि आप ना जो जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी लाइफ के कैसे भी आप डिसीजंस लें, मतलब आप ये समझिए आप लाइफ के, आप रिलेशनशिप में डिसीजंस ले रहे हैं, आप करियर वाइज डिसीजन ले रहे हैं, आप हेल्थ वाइज डिसीजन ले रहे हैं, आप सब अपने दिल से ले रहे हैं। एंड जो कि अच्छी बात है, आप दिल से ले रहे हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, आप जैसा भी है अपने दिल की सुने, पहले आप अपने इंट्यूशंस की सुने, आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, तो आप और अच्छे से उन चीज़ों में फोकस कर पाएंगे, उन चीज़ों में आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास सारी अथॉरिटी है भाई, आपके पास सारी पावर है। आप जैसा चाहें आप वैसा लोगों को अपनी तरफ मोल्ड कर सकते हैं, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है इस समय, मैं ये भी देख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास रुपया नहीं हो, आपके पास घर नहीं हो, आपके पास रिलेशंस नहीं हो कहने के लिए, आपके पास सब कुछ है इस समय, आप भरपूर बैठे हैं। बट और इसे ग्रेसफुली आगे लेने के लिए आप अपने इंट्यूशंस की सुने और अपने आप को ऐसे ही स्टेबल करते जाएं आगे की तरफ, एंड आप बहुत बहुत आप प्रोग्रेस करेंगे। सेकेंड चीज़, आपको और चीज़ें मुझे जो दिख रही हैं वो उस कार्ड में ये भी दिख रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गाइडेंस जो आपको यूनिवर्स दे रहा है, ये इमोशंस के ऊपर दे रहा है, आपके इंट्यूशंस के ऊपर दे रहा है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं गाइडेंस। वो ये भी दे रहे हैं कि आप ना थोड़ा सा ना इमैच्योरली डिसीजंस मत लीजिएगा, एंड आप कुछ भी नया स्टार्ट करने को जाएं, मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है, आप कुछ भी नया स्टार्ट करने को जाएं, कुछ भी, मतलब आप रिलेशनशिप में अगर नए आगे बढ़ रहे हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं या किसी का प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आप करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, या आप क्या कहते हैं किसी जॉब में आपको प्रमोशन मिल रहा है, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत केयरफुली, बहुत मैच्योरली थिंक ट्वाइस बिफोर मूव। तो आप 2 से 3 बार आप सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, एंड उसके बाद आप स्टेप लीजिए। एंड इसमें यही दिखा रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, क्या चाहे किसी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मतलब वो किसी भी चीज़ में हो, आप कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट आप करने वाले हैं। आपने अपने इमोशंस पे भी काबू पा लिए हैं, आप जानते हैं कि आपको कितना दिल से सोचना है और कितना दिमाग से सोचना है। ऐसे ही आपको बहुत तरक्की मिलेगी, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, आप बहुत क्रिएटिव भी हैं एंड इवन पैशनेट भी हैं अपने चीज़ों को लेके। एंड ग्रोथ तो फिर आनी ही आनी है, होप एंड हैप्पीनेस तो आपके पास आएगा ही आएगा। तो हम ओवरऑल अगर मैं कहूँगी, आप अगर बिजनेस या आप अगर क्या कहते हैं जॉब या नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप मैं आपको यही बोलूँगी, यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप पार्टनरशिप में स्टार्ट करिएगा किसी अपोजिट जेंडर के साथ, आपको वो बहुत फलेगा। या फिर आपको रिलेशनशिप को ही आप स्टार्ट करने वाले हैं, उन्हें इक्वल ही राइट्स दीजिएगा, इक्वल ही अथॉरिटी दीजिएगा, उन्हें बिल्कुल इक्वल, आप अपने इक्वल मानिएगा। अगर आप मेल है तो फीमेल को वो इक्वलिटी का दर्जा दीजिएगा, एंड अगर आप फीमेल है तो मेल को भी वो इक्वलिटी का दर्जा दीजिएगा। ये नहीं कि आप उन्हें हर चीज़ में डाउन कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, या फिर उन्हें आप डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनेंसी मत दिखाइएगा, क्योंकि वैसे फिर आपके काम नहीं बनेंगे। आपको इक्वल, आपको शेयर करना है, मतलब आपको अपने इमोशन शेयर करने हैं। आप अपने इमोशंस तभी शेयर करेंगे जब आप उन्हें इक्वल, एक कहते हैं ना राइट, एक दर्जा, एक ओहदा देंगे उन्हें, ठीक है। एंड आगे आपको अपने फादर की बात ज़रूर माननी चाहिए, या फादर फिगर की बातें ज़रूर माननी चाहिए। बीच बीच में राय ले लीजिएगा, ब्लेसिंग्स ले लीजिएगा, उनका कहने का मतलब क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके नज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2-3 बार ज़रूर सोचिएगा, एंड अपना फोकस ज़रूर आप
क्या कहते हैं, उस चीज़ पे रखिएगा जिस पे आपको रखना है। मतलब अगर आप करियर पे फोकस कर रहे हैं तो पहले आप करियर पे फोकस करें, एंड अगर आप रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं तो फिर आप रिलेशनशिप पे फोकस करें। ठीक है ना, आपका फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपका फोकस इस समय बहुत बिगड़ा हुआ है। आप एक जगह पे आप फोकस कर नहीं पा रहे हैं, आप दूसरी जगह देख रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा, फोकस आपको ज़रूर करना पड़ेगा, एक ही जगह पे स्टेबल करना पड़ेगा। प्लस आप राजा हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, आपके पास सारी अथॉरिटी है, आपके पास सारे पावर हैं, आप बहुत स्टेबल हैं चीज़ों को लेके, आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, आप सबके बारे में सोचते हैं, आप सबके लिए सब कुछ बताते हैं, और आपको सोचना भी चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर आप सबके बारे में सोचेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फलेगा, एंड आपको उस तरीके से आगे काम भी आपको ऐसे ही करना है। इस तरीके से ही आपका आगे आपको सक्सेस भी मिलेगी। एंड जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, कुछ नए बिगनिंग्स, ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो आप उन्हें बहुत केयरफुली, बहुत मैच्योरली डील करिएगा, बहुत मैच्योरली स्टेप आगे उठाइएगा, एंड आपको बिल्कुल ही सक्सेस मिलेगी उस काम में, आप आगे बढ़िएगा। तो आज यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है। तो ये पाइल 1 का मैंने आपको गाइडेंस बताया है, डेस्टिनी के आपके बारे में बताया है कि और आगे आपका कैसे जाने वाला है, इस तरीके से आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। अब मैं बात करती हूँ 16 से लेके 31 तक की। चलिए 16 से लेके 31 वालों के लिए देखते हैं, या फिर जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है उनके बारे में देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं क्या निकला है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स आपको क्या देना चाह रहा है, आपकी डेस्टिनी के क्या बारे में बताना चाह रहा है यूनिवर्स। चलिए इसमें पहले हम देखते हैं कि क्या आपके बारे में निकला है। ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है आगे के लिए। मतलब वो ये बताने चाह रहे हैं, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है आगे के लिए, एंड वो ये बताने चाह रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब कुछ ही हफ्ते बाद आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ ही हफ्ते बाद। मतलब आप ये समझ के रखिए कि मे भी हो सकता है 2 हफ्ते बाद, ये मे भी हो सकता है 3 हफ्ते बाद, मे भी हो सकता है 6 हफ्ते बाद, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रहा है, और कुछ आपके लिए ऐसा प्लान किया है कि वो आपको खुशियाँ देगा और बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा आपके लाइफ में। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हैं। तो यूनिवर्स ने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है। आप बहुत टाइम से, मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत टाइम से स्ट्रगल में थे, क्योस में थे, प्रॉब्लम्स में थे, एंड अब आप चाहते थे कि कुछ ना कुछ मुझे यूनिवर्स या भगवान आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपको बताए कि उन्हें आपको लग रहा था कि आपके रास्ते सारे बंद हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके अभी बहुत रास्ते, आप यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। बस थोड़े से और हफ्तों की बात है, आपको खुद ही रिजल्ट्स दिख जाएंगे जब यूनिवर्स आपके लिए कुछ चेंजेस आपको एक्चुअली वो लेकर आए हैं, चेंजेस लेकर आए हैं आपकी लाइफ में। कुछ बहुत ही बड़ा उन्होंने आपके बारे में सोच रखा है जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एंड आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी उसके लिए। मे भी हो सकता है आप बहुत टाइम से आप अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स ने आपको वो सोच रखा है। मे भी हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी अपनी अच्छी जॉब के लिए सोच रहे हैं कि मुझे मैं जिस जॉब में हूँ वहाँ मेरे आपके लिए बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, आपको दूसरी जॉब लेनी है। मे बी आपको दूसरी जॉब कोई अच्छी और अच्छे पैकेजेस में आपको जॉब लग जाए, मे बी आपको प्रमोशन मिल जाए जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, या आप ये समझे आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए एंड आपका नहीं हो पा रहा है, बट मे बी यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका लक आपके साथ है, एंड आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने जिसकी डिज़ायर रखी थी, आप जिसके मतलब बारे में सोच रहे थे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी हेल्थ, जिन जिन लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब थी बहुत टाइम से डिस्टर्ब थी, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, टेस्ट करवा के परेशान हो रहे थे, एंड दवाइयाँ खा के, मेडिसिन खा के आप लोग परेशान हो रहे थे, उनकी भी हेल्थ अब सुधरने वाली है। अब एक प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट की तरफ वो प्रोसेस जाएगा। मतलब अब आपकी हेल्थ भी आगे की तरफ बढ़ेगी, मतलब ग्रोथ की तरफ, इन दी सेंस पॉजिटिव।
आपके अब सही होता जाएगा आगे की तरफ। अब आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा धीरे 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 धीरे। अब इम्प्रूवमेंट की ओर भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि अब आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ेगी। अब आपको और क्या कहते हैं दिक्कत नहीं होगी। अब आपको और इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अब आपकी बस जो आपको सहना था इतने टाइम से, जो पेन आपको हेल्थ के चक्कर में हो रहे थे, एंड जो भी आपने क्या कहते हैं आपका रूटीन बिगड़ा है हेल्थ के चक्कर में, वो सब कुछ अब नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि अब आपकी हेल्थ बहुत धीरे 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 स्टेबिलिटी की ओर जा रही है। अगर मैं आपकी और लाइफ के बारे में देखती हूँ, यूनिवर्स जो आपको और बताना चाह रहा है, अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ ही मेरे लिए बनी है, एंड अगर मैंने इसको नहीं पकड़ा, अगर मैंने ये लाइन नहीं पकड़ी तो आगे मेरे लिए कोई और लाइन नहीं है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है, डाउट भी है, हल्का सा भी डाउट है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर, आप ये समझ लीजिए, अगर मैं करियर की बात करूं, अगर आपने कोई पर्टिकुलर करियर पकड़ लिया हो, कोई जॉब आपने चूज कर ली हो, और अब आपको लग रहा है आपको मतलब इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है उस जॉब से, आपके मन पसंदीदा जॉब नहीं है वो, लेकिन इंटरेस्ट, आप कहते हैं ना आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस जॉब में, बट आपको करना पड़ रहा है मजबूरी के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, आप गलत हैं। आपको आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, एंड कुछ आपको आगे अच्छा ही मिलेगा। अगर अगर आप अभी वो अगर चॉइस छोड़ते हैं, जॉब छोड़ते हैं, तो आगे आपको और नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए चीज़ें आपके सामने आएंगी, मे बी आपके दिमाग में और सारे आइडियाज़ भी आ सकते हैं बिजनेस को लेके, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कम होने वाली है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मुझे इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए या मजबूरन वर्ष ही मुझे जाना पड़ रहा है, तो आप मत जाइए, आप आगे के लिए वेट करिए। कुछ कुछ तो नया यूनिवर्स ने आपके लिए आगे के लिए रखा है, कुछ बेटर रखा है आपके आगे के लिए, तो इस चीज़ में आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, सेम एज रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत टॉक्सिक, अगर आप किसी सिचुएशनशिप में या रिलेशनशिप में ऐसे फंसे हैं कि ये ऑलरेडी करंट पार्टनर के साथ कि ये मेरा बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, एंड आप उसको बहुत समझा चुके हैं, तब भी आपके लिए वो पार्टनर बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी वो छोड़ दीजिए, या ये मेरी आपको मैं सलाह नहीं दूंगी ये, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रगल में फंसे हैं, तो 2-3 बार उनसे बात करें, उनके टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में उन्हें बताएं, और अगर वो फिर भी नहीं माने, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आगे आपको पार्टनर नहीं मिल सकता है, या आगे आपको कोई मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप आज भी अगर वो अपने किसी पार्टनर को या करंट पार्टनर को, जो आपको लगता है आपसे वो बहुत अच्छे से नहीं बात करते, या रिलेशनशिप में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपको लगता है, डाउट है कि किसी और के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट है, पहले आप अपना डाउट क्लियर करिए। एंड अगर आपको लगता है कि भाई हाँ सच में ऐसा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको आगे क्या कहते हैं कुछ ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसा कोई आपको पार्टनर मिल सकता है या सोल पार्टनर मिल सकता है जो आपके बारे में सोचेगा, आपके लिए सोचेगा, एंड आपके लिए बहुत क्या कहते हैं लॉयल भी रहेगा आगे। आप देख लीजिएगा आपके आगे, मैं ये कार्ड देख रही हूँ, ये कार्ड रोमांस का है। आपको बहुत अच्छा, आपका आगे आने वाला टाइम जो है बहुत अच्छा आपके पार्टनर के साथ आपका जाने वाला है। आप बहुत अच्छे से अपना बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं पार्टनर के साथ, इवन आप करेंगे भी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी पर्सन स्पेशल आपके लिए बना है या बनी है, सोलमेट है वो आपका, या आपके लिए जो भी आपका पार्टनर है XYZ, या अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर मैं उस तरीके से भी कहूँ, तो आपकी लाइफ में बहुत रोमांस आने वाला है, आप बहुत रोमांटिक होने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, एंड ये अच्छा भी है। आपको बॉन्ड बहुत अच्छे से क्रिएट करके रखना है। इवन जो लोग किसी रिलेशनशिप में भी हैं या सिचुएशनशिप में भी हैं, उन लोग की भी आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। अगर आप स्टेप उठाएंगे, जैसा भी मैंने पहले बोला, अगर आप स्टेप उठाएंगे आगे के लिए, आगे और
लोगों से आप मिल सकते हैं, मे बी आपको कोई सोलमेट मिल जाए आपको आगे, या जो सिंगल हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कोई मिलेगा, उनके लाइफ पार्टनर आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आपका कार्ड ही ऐसे आया है कि आपको आगे सोलमेट मिलने वाला है। जो अपनी शादी के लिए परेशान हो रहे थे कि मेरी शादी नहीं हो रही है, किसी अच्छी जगह शादी हो जाए, उनके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आपको कोई ऐसा मिलने वाला है जो आपको बहुत प्यार करेगा, जो आपका सारी बातें मानेगा, एंड जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, मतलब आपको खुशियों से भर देगा इन कमिंग फ्यूचर, मतलब आपको आने वाले टाइम में। तो कार्ड्स आपके बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको क्या है ना, कुछ थोड़े ही दिन में आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं जिसकी आपको शायद उम्मीद नहीं थी। या ये कार्ड्स भी मैं यूँ कहूँ कि ये कार्ड सीधे रिलेशनशिप की ओर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि आपको आने वाले टाइम में आपको वेट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या थोड़ा सा भी आप लोग परेशान हो रहे हो कि मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ या मैं जिस अभी स्थिति में हूँ मेरी करंट लाइफ नहीं चेंज होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी करंट लाइफ चेंज होएगी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको बहुत आपको ऐसे प्रपोजल्स मिलेंगे कि आप आगे लाइफ में आराम से बढ़ सकते हैं, एंड बहुत मेजर चेंज आएगा अब आपकी लाइफ में। मेजर चेंज, मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ इस बात को। एंड आपके लाइफ में बस आगे आने वाले टाइम में पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, एंड बहुत सी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी आगे आने वाली लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि थोड़े टाइम के लिए, जहां आपने इतना सब्र किया है, थोड़े टाइम के लिए और सब्र करें, कुछ हफ्तों के लिए। आपका नियर बाय फ्यूचर है बहुत अच्छा आने वाला है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच रखा है, कुछ बहुत ही अच्छा सोच रखा है। तो आप ये समझिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अब जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। आप बस अब भगवान के सामने, आप जिनको भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं तो आप जिस भी गुरु को मानते हैं, आप अपने हाथ जोड़ें, उनसे नमन करें। अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो आप मेडिटेट भी किया करें। एंड यूनिवर्स आपकी जो भी डेस्टिनी अनलॉक कर रहा है आगे, उसमें आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस भी लेके आ रहा है। आप उसे खुले हाथ से एक्सेप्टेंस दीजिएगा, एक्सेप्ट करिएगा। एंड यूनिवर्स के सामने आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो यूनिवर्स के सामने आप अपने आप को सरेंडर करिए। आप जैसे ही सरेंडर करेंगे वैसे ही यूनिवर्स आपके लिए और 5 रास्ते खोल देगा। तो चेंजेस तो डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं, तो आप इस बात की चिंता ही मत करिए। एंड बहुत बड़े मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। एंड बहुत आपको इससे खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो ऐसे ही मैं आज का ये यूनिवर्स का डेस्टिनी अनलॉक का जो मैंने वीडियो किया है, ये मैं अब यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड जिन्होंने मेरा अकाउंट या चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको आगे आने वाले टाइम में और भी सारी चीज़ें बता सकूं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दे सकूं, माता रानी की तरफ से गाइडेंस दे सकूं। जो गाइडेंस मेरे पास आएंगी मैं आपसे शेयर कर लूँगी। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आगे वीकली प्रेडिक्शंस, आपके मंथली प्रेडिक्शंस भी मैं शेयर करती हूँ। मैं रोज़ के रोज़ गाइडेंस भी शेयर करती हूँ। तो जिन्हें लगता है कि आप थोड़े से भी रिलेट करते हैं या रेजोनेट करते हैं, या आपको लगता है कि आपको ट्रस्ट होता है, या आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं अब मेरे साथ अच्छा ही होगा, भगवान अच्छा करेंगे, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन माय पोस्ट। एंड अगर आप जिनको भी ये मेरी पोस्ट, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको डायरेक्टली लेने के लिए एक काम और करना है। आप कमेंट करिएगा 111 मेरे पोस्ट पे, जिससे कि आप क्लेम कर सके इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में। क्लेम करना ज़रूरी है इन एनर्जीज़ को, सो दैट आपकी एनर्जी से इन यूनिवर्स की एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंड चलिए ऐसे ही अब मैं एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय।